आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लाइपोप्रोटीन के बारे में। लाइपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो लिपिड और प्रोटीन प्रोटीन का पार्ट होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर लाइपोप्रोटीन का निर्माण होता है। जनरली जो प्रोटीन का पार्ट होता है, मात्रा होती है प्रोटीन की, उसे अपन कहेंगे एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन एपोप्रोटीन के नाम से देखते हैं अपन। और लाइपोप्रोटीन के अंदर जनरली एपो A1, A2, A4, एपो B48 और B100, एपो A1, एपो C1, एपो C2, एपो C3, एपो C4 और एपो D एंड एपो E। जनरली 5 टाइप ऑफ एपोप्रोटीन अपने लाइपोप्रोटीन के अंदर पाई जाती है। एपो A1, एपो A2, एपो A4, एपो B48, एपो B100, एपो C1, एपो C2, एपो C3, एपो C4, एपो D एंड एपो E। उसके बाद अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है जनरली नॉन पोलर पार्ट और एम्फीफेटिक। एम्फीफेटिक पार्ट से मिलकर बनी होती है। नॉन पोलर पार्ट के अंदर अपन देखें जनरली कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइएसिल ग्लाइसोल आता है। वहीं अगर देखें एम्फीफेटिक पार्ट के अंदर, तो एम्फीफेटिक पार्ट में अपने पास में आएगा फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन व ग्लाइसरोल। जनरली लाइपोप्रोटीन होती है, इसकी इनर कोर होगी अपने पास में, इनर कोर, एंड इसके ऊपर जो सराउंडेड बाई आउटर लेयर, मोनोलेयर इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, मोनोलेयर। इनर कोर ऑफ लाइपोप्रोटीन मेड अप ऑफ TAG, ट्राइएसिल ग्लाइसरोल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर। कोलेस्ट्रॉल एस्टर। एंड जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड विच इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो बाहर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, इस तरह। और साथ में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। ठीक है, इट इज फॉस्फोलिपिड एंड इट इज कोलेस्ट्रॉल। एंड इसके अंदर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन पाई जाएगी अपने पास में, वो होगी एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन होगी पेरिफेरल एपोप्रोटीन और इंटीग्रल एपोप्रोटीन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन, जिसके अंदर इनर कोर होगी वो अपने पास ट्राइएसिल ग्लाइसरोल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर से बनी हुई होगी। उसके बाद उसके ऊपर सराउंडेड बाय मोनोलेयर। मोनोलेयर अपने पास होगी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होगी, और उसके साथ ही पेरिफेरल एपोप्रोटीन और इंटीग्रल एपोप्रोटीन इसके अंदर आएगा। एपोप्रोटीन के अपने पास में एपो A1, एपो B, एपो C, एपो D और एपो E टाइप हो सकते हैं। ठीक, अब अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है डेंसिटी के आधार पर लाइपोप्रोटीन का, और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक। डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी
क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, और सेकंड होता है अपने पास में इलेक्ट्रोफोरेटिक। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डेंसिटी और सेकंड इलेक्ट्रोफोरेटिक। ठीक है, नाउ बात करें अपन डेंसिटी के आधार पर लाइपोप्रोटीन को अपन 5 भाग में क्लासिफाइड करते हैं। मेनली अपने इसके अंदर क्या करेंगे, माइक्रो एंड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे हम कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर अगर हम जनरली देखें, ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर अपने को 5 लेयर दिखेगी। फर्स्ट लेयर इट्स कॉल्ड फ्री फैटी एसिड, विथ एल्बुमिन। सेकेंड HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। थर्ड LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फोर्थ IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन। एंड उसके बाद आएगी अपने पास VLDL, लो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड लास्ट में आएगी अपने पास में काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अगर अपन देखें कि जनरली अपन इसको 6 भागों में क्लासिफाइड कर दिया अपन ने, काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL, HDL एंड फ्री फैटी एसिड प्लस एल्बुमिन। जनरली अगर देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी रहेगी वो रहेगी एल्बुमिन की, उसके बाद HDL की, उसके बाद LDL की, और सबसे कम रहेगी अपने पास काइलोमाइक्रोन्स की। मतलब डेंसिटी के आधार पर अपन देखें तो सबसे कम डेंसिटी रहेगी वो काइलोमाइक्रोन्स की रहेगी, और सबसे ज्यादा HDL और फ्री फैटी एसिड की रहेगी। अब अपन डिस्कस करेंगे काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं, काइलोमाइक्रोन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। Now discuss about chylomicrons. काइलोमाइक्रोन होते हैं ये जनरली ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राई एसिल ग्लाइसरोल को, डाइट्री ट्राई एसिल ग्लाइसरोल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इंटेस्टाइन से एडिपोज टिश्यू, हार्ट और पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राई एसिल ग्लाइसरोल कहां से करेंगे, इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू, इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू। जनरली काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसिस होते हैं। किसमें सिंथेसिस होते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर ये सिंथेसिस होंगे। उसके बाद जो इनका सिक्रेशन होगा वो होगा लिम्फ के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होगा इनका सिक्रेशन, लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। और जनरली जो अपने पास में काइलोमाइक्रोन्स हो गए ये more amount of triacylglycerol contains more amount of triacylglycerol and small amount of cholesterol ester, ठीक है, more amount of triacylglycerol
एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राई कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है B48, एपोप्रोटीन B48। जनरली जो इंटेस्टाइन से सीक्रेशन होगा लिम्फेटिक में, वहां से अपने के पास में सर्कुलेशन के अंदर जाएगा खाइलोमाइक्रोन, वो होगा ट्राई एसिल ग्लाइसरोल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके अंदर सम अमाउंट के अंदर रहेगा, और एपोप्रोटीन होगी B48। और इस जो अपने पास में काइलोमाइक्रोन होगा इसे हम कहेंगे नेसेंट काइलोमाइक्रोन। नेसेंट काइलोमाइक्रोन ये सर्कुलेशन में जाने के बाद में HDL से वहां से एडिशन करेगा। ये क्या करेगा, एडिशन में के अंदर एपो C सेकेंड और एपो E कहां से करेगा, फ्रॉम टू HDL। सर्कुलेशन में जाने के बाद में एपो C सेकेंड और एपो E इसके अंदर एडिशन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जनरली जो मेच्योर काइलोमाइक्रोन बनेगा अपने पास में वो होगा इसे हम कहेंगे मैच्योर काइलोमाइक्रोन। ठीक है, मैच्योर काइलोमाइक्रोन जब अपने पेरिफेरल टिश्यू के वहां जाएगा, वहां जाने के बाद में यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो काइलोमाइक्रोन के हाइड्रोलाइजेशन के अंदर काम आएगा। वो होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो जनरली कैपिलरी वॉल के ऊपर पाया जाता है, इंटरनल कैपिलरी वॉल के ऊपर। ठीक है, वो होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन पेरिफेरल टिश्यू। लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, ये अपने एपोसी सेकेंड के द्वारा एक्टिवेट होता है, और जो अपने पास में काइलोमाइक्रोन होगा इसका हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास में जनरली ट्राइएसिल ग्लाइसरोल होगा। ये सीक्वेंसली कन्वर्ट हाइड्रोलाइजेशन होने लग जाएगा इसका, ट्राइएसिल से डाइएसिल का ग्लाइसरोल, उसके बाद मोनोएसिल ग्लाइसरोल और फाइनली ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स एक्टिवेटेड बाई एपो C सेकेंड। एपो C सेकेंड के द्वारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होगा, जो हाइड्रोलाइजेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन के अंदर काम आएगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल। किसके द्वारा होगा, लाइपोप्रोटीन के द्वारा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। नाउ डिस्कस अबाउट काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन पर अपन डिस्कस कर रहे थे। जनरली जो काइलोमाइक्रोन का सिंथेसिस होगा वो इंटेस्टाइन से होगा, जो लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सीक्रेट किया जाएगा। वहां पे जो अपने पास में काइलोमाइक्रोन होगा वो कंटेंस रहेगा एपो B48 ट्राइएसिल ग्लाइसरोल इन मोर अमाउंट एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन सम अमाउंट। उसे हम कहेंगे नेसेंट काइलोमाइक्रोन। नेसेंट काइलोमाइक्रोन जो सर्कुलेशन के अंदर जाएगा वो HDL से टेकअप करेगा एपो C सेकेंड एंड एपो E। एपो C सेकेंड और एपो E को कंटेंस करने के बाद में जो अपने पास काइलोमाइक्रोन होगा उसे हम कहेंगे मैच्योर काइलोमाइक्रोन। ठीक है, मैच्योर काइलोमाइक्रोन जब पेरिफेरल टिश्यू के पास जाता है तो वहां पे कैपिलरी वॉल के ऊपर कैपिलरी के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज पाया जाता है, जो एपो C सेकेंड के द्वारा एक्टिवेट होता है। एपो C सेकेंड के द्वारा एक्टिवेट होकर काइलोमाइक्रोन हाइड्रोलाइजेशन होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा, और फिर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सेकेंड टाइप VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जनरली ये सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस फ्रॉम लिवर एंड आइडियल इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन IDL। ठीक है, सिंथेसिस फ्रॉम लिवर।
जनरली ये VLDL होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ये TA ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल को ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। और ये कहां से करेगा? लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। जो मेजर एपोप्रोटीन होती है VLDL के अंदर, वेरी लो प्रोटीन के अंदर मेजर एपोप्रोटीन होगी, वो होगी ApoB100। ApoB100 इसके अंदर पाई जाएगी। ApoB100 मेजर प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। एपोप्रोटीन के अंदर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो लीवर और इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से ये सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म जनरली अपन देखें तो जो VLDL होगा, जिसमें ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर पाया जाएगा। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और एस्टर और ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल होगा, उनका अमाउंट होगा, ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का अमाउंट होता है वो होता है इसके अंदर 90 to 93%, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का अमाउंट होगा वो होगा 20%, ठीक है। 90 to 93% इसके अंदर ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल पाया जाएगा, वहीं कोलेस्ट्रॉल एस्टर पाया जाएगा इसके अंदर 20%। जनरली ApoB प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, ApoB100 प्रोटीन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL की बात कर रहे थे अपन, जिसके अंदर ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर पाया जाता है। ApoB100 एपोप्रोटीन टाइप इसके अंदर पाया जाएगा। जब ये सर्कुलेशन के अंदर जाएगा तो ये HDL से ApoC सेकेंड एंड ApoE एपोप्रोटीन ऐड कर लेगा। और जनरली इस जो ये स्ट्रक्चर रहेगी सिंथेसिस ऑफ लीवर से जो अपने पास में VLDL आएगा उसको हम कहेंगे नेसेंट VLDL। एंड देन जब इसके अंदर ApoC सेकेंड और ApoE ऐड हो जाएंगे, उसके बाद इसको कहेंगे अपन मैच्योर VLDL, जिसके अंदर ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ApoB100, ApoC सेकेंड और ApoE इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब यह पेरिफेरल टिश्यू के पास जाएगा, पेरिफेरल टिश्यू में कैपिलरी वॉल के अंदर जो अपने पास में लाइपोल प्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, वो हाइड्रोलाइजेशन ऑफ VLDL का काम करेगा पेरिफेरल टिश्यू। इन पेरिफेरल टिश्यू कंटेन लाइपोप्रोटीन लाइपेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसके अंदर पाया जाएगा, जो एक्टिवेट होगा ApoC सेकेंड से एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेटेड बाय ApoC सेकेंड एंड लाइपोप्रोटीन हाइड्रोलाइजेशन का काम करेगा VLDL को, जो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को एस्टरिफिकेशन कर देगा। और जनरली VLDL हाइड्रोलाइज्ड इन फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, और जो हाइड्रोलाइजेशन होगा वो एंजाइम काम करेगा वहां पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज अपने पास एंजाइम काम करेगा, ठीक है।